मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदिनी इलाहाबाद प्रयाग की पावन सरजमी से ओपी म्यूजिक माय स्टूडियो में बिरहा की रिकॉर्डिंग हो रही है। सर्वप्रथम बिरहा गाने से पहले मैं आप सभी बिरहा जगत के संगीत की दुनिया और पूरे हिंदुस्तान वासियों के श्री चरणों में नमन करते हुए कुछ कहना चाहती हूँ। आज बड़े दुख के साथ सजल नयनों से सहृदय कोटिशः नमन करते हुए उस महामानव के कृत्यों की कृतज्ञता व्यक्त करने की चेष्टा करने जा रही हूँ अपने बिरहा के माध्यम से। वह महामानव कोई और नहीं बल्कि जिसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने धरती पुत्र की उपाधि दी, जिसे लोगों ने नेताजी के नाम से नवाजा, जिसके अंदर रोम रोम में समाजवाद की परिभाषा व्यक्त करने के बजाय उसे धरती पर उतारने के लिए जीवन प्रयत्न संघर्षशील रहे और समाज के सबसे निचले व्यक्ति के समाज के मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया, जो अपने दुश्मनों को भी कभी दुश्मन नहीं समझकर उसे गले से लगा करके उच्च सदन में भेजने का काम किया। ऐसे महामानव के कृत्यों पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश मैं करने जा रही हूँ। उन्होंने राजनीति की दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे संगीत की दुनिया में भी बिरहा के, चाहे गायक हो, चाहे गायिका हो, चाहे बिरहा के लेखक हो, जो मान और सम्मान समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी ने दे दिया, शायद है कि कहीं पर हमारे बिरहा जगत के कलाकारों को मिले। इसलिए और आज यूपी ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में माननीय नेताजी के चले जाने का दुख पूरे विश्व के लोगों के हृदय में है, क्योंकि इस धरती पर नेता दो ही महापुरुष को कहा गया। आजादी के क्रांति की रोशनी जलाने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस को नेता शब्द से नवाजा गया और गरीबों, मजलूमों, दुखियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के भगवान धरती पुत्र माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को नेता शब्द से नवाजा गया। ऐसे महामानव के चरणों में मैं हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। लेखनी में, गायकी में, कहने में, सुनने में अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं अपने बिरहा जगत के श्रोता भगवान से क्षमा प्रार्थी रहूंगी। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका का भाव कवि लिखते हैं। यह वतन रो रहा है, गगन रो रहा, रो रही है धरा निज सपूतों की जननी। यह चमन रो रहा, तन यमन रो रहा, रो रही दामन फैलाए काया की तरनी। इस सदी के महामानव नेताजी थे, जिनके कथनी यो करनी में अंतर नहीं। कर रही हूँ अर्पित अब श्रद्धा
सुमन भीगी पल के विजय कर रहे लेखनी। ऐ बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आज की सदी के एक मानव ही नहीं, महामानव के रूप में हम सबके भगवान, गरीबों के भगवान इस संसार को छोड़ करके चले गए, परंतु अपने विचारों, अपने कर्मों, अपने सत्कर्मों के द्वारा हम सबके हृदय में सदैव जीवित रहेंगे। और उनके जाने से उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, विश्व तो छोड़ दीजिए, बल्कि धरती और अंबर भी रो रहा है। सभी का नेत्र सजल है, सभी का हृदय द्रवित है। बिरहा में कवि जी एक लाइन गजल का भाव लिखते हैं। एक गजल की लाइन भी संकेत करती है। पूज्य माननीय नेताजी और जनता के हृदय के लगाव की बीच की बात है, इसलिए कवि लिखते हैं। मिल गए हो, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। हम सबके भगवान से एक कवि की लेखनी संकेत करती है और कहती है कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपने एक सुझाव दिया है, आपने रास्ता दिया है। अपने मंजिल तक हमें कैसे पहुंचना है, आपने रास्ता दिया है। तो इसलिए आप तो चले गए, लेकिन किसी न किसी रूप में आइएगा जरूर। ये गजल की लाइन कहती है, लेकिन कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। इस तरह छोड़ कर के न जाओ हमें, इस तरह छोड़ कर के न जाओ हमें, इस तरह छोड़ कर के न जाओ हमें।
इस तरह छोड़ करे के न जाओ हमें, हम है राही अमन के न जाए भटक। हम है राही अमन के न जाए भटक। इस तरह छोड़ करके न जाओ हमें। ऐ प्रभु हम है राही अमन के न जाए भटक। जा रहे हो तो ख्वाब में आया करो, जा रहे हो तो ख्वाबों में आया करो। जा रहे हो तो ख्वाबों में आया करो, मार्गदर्शक बिना हम न जाए अटक। जा रहे हो तो ख्वाबों में आया करो, जा रहे हो तो ख्वाबों में आया करो। मार्गदर्शक बिना हम न जाए अटक। जा रहे हो तो ख्वाबों में आया करो। केवल सैफई इटावा ही नहीं, माननीय नेताजी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को पुत्रवत प्रेम किया है बाबूजी, इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। कहानी का शुरुआती हमें से बा। इटावा जनपद में, इटावा जनपद में सैफई एक गांव सुनू। इटावा जनपद में सैफई एक गांव सुनो, सुघर सिंह मूर्ति देवी का जहां पर ठाव सुनो। पांच भाई बहन मुलायम होनहारी रहे। पांच भाई बहन मुलायम होनहार रहे, पढ़ लिख कर अध्यापन का करते वो कार्य रहे। पहलवानी करते दांव पेच का भी ज्ञान रहा। पहलवानी करते दांव पेच का भी ज्ञान रहा, पटकनी दिए अच्छे अच्छों का गुमान रहा। राजनैतिक गुरु नथु सिंह का साथ पाए हैं। राजनैतिक गुरु नथु का साथ पाए हैं, जसवंत नगर से विधायक बन के आए हैं। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जनपद इटावा सैफई गांव में एक परिवार, जौने परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम है बाबू सुघर सिंह यादव जी। बाबू सुघर सिंह का दुल्हन का नाम मूर्ति देवी यादव। तो देखा पति पत्नी के प्रेम से, भगवान के आशीर्वाद से बेटी और बेटों को लेकर के 5 बच्चों की किलकारी उस आंगन में गूंजने लगी। तो 5 लड़का में से सबसे ज्यादा होनहार पूज्य बाबू मुलायम सिंह यादव जी को बतलाया गया कि बचपन से ही स्वभाव के चंचल और बड़ा होनहार, अपने माता पिता के बड़ा सेवा करें। अब मतारी बाप बाबूजी पढ़ावल लिखावत हैं। धीरे धीरे समय बीता और ये बताया जाता है कि बाबू मुलायम सिंह यादव जी अपने जीवन में बड़ी गरीबी और बड़ा कष्ट, बड़ा दुर्दिन देखे हैं बाबूजी। इसलिए तो उन्हें उत्तर प्रदेश की धरती पर, भारत की धरती पर धरती पुत्र का दर्जा दिया जाता है, नेताजी का दर्जा दिया जाता है।
क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई हकीकत को माननीय नेताजी से बेहतर कोई जान नहीं पाया बाबूजी। तो अपने जीवन में पहला दंगल लड़े थे बाबूजी, और पहले दंगल में ही सामने वाले पहलवान को पटकनी दे दिए, और जब सामने वाले पहलवान को मुंह की माटी खिला दिए तो नत्थू सिंह जी वहां पर खड़े रहे। उस दंगल में थे तो बहुत सारे लोग, लेकिन जब देखे तो अपने मन में फूले नहीं समा रहे हैं। पहुंचे और मुलायम सिंह यादव जी को अपने गले से लगा लिए कि वाह बेटा वाह, यादव कुल खानदान का तू होनहार चिराग हुआ। अब तोहके खाली यही तक नहीं रहे के बाद, तोहके बहुत दूर तक सफर तय करे के बाद अपने गले से लगा लिए, और अपने गले से लगा करके बाबूजी माननीय लोहिया जी के पास तक माननीय नत्थू सिंह जी ने बाबू मुलायम सिंह यादव जी को पहुंचाया। और राजनीति के पहले गुरु नत्थू सिंह जी हुए। राजनीति के प्रथम गुरु जब नत्थू सिंह जी हुए तो बाबू लोहिया जी के देख रेख में बाबू मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव लड़ने का परमिशन मिला। और जब चुनाव लड़ने का परमिशन मिला तो एक साइकिल पर, जो पुरानी टूटी फूटी साइकिल थी, उस साइकिल को अपने मित्र के साथ में लेकर के चले, और जिसमें मित्र का नाम बतलाया गया दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह उस साइकिल को चलाते और बाबू मुलायम सिंह यादव जी उस साइकिल पर बैठते और गांव-गांव जा करके बाबूजी टहल टहल करके प्रचार प्रसार करते कि एक घर से एक नोट और एक वोट चाहिए। पूरे विधानसभा के लोगों ने, जसवंत नगर विधानसभा के लोगों ने पूरे तन मन धन से, पूरे तन्मयता के साथ बाबू मुलायम सिंह यादव जी का साथ दिया और भारी से भारी मतों से विजयी बनकर के लौटे। जब जसवंत नगर से विधायक बनकर के लौटे तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। तर्ज का भाव वही है, निर्गुणी भाव है। गोरी तोरी मुस्की जवनिया रे यार बोलिया हिलावे, गोरी तोरी मुस्की जवनिया रे यार बोलिया हिलावे, गोरी तोरी मुस्की जवनिया रे यार बोलिया हिलावे। लेकिन बिरहा में भाव है, गरीबों के मसीहा माननीय बाबू मुलायम सिंह यादव जी जसवंत नगर से बाबूजी विजयी बनकर के आए, और जब विजेता बनकर के आए विधायक के रूप में माई के सामने खड़े हो गए। माई अपने बचवा का आरती उतार के बलैया ले ले थीन कि हमरे बाबू को कोई का नजर न लगे। आज बाबू सुघर सिंह का सीना चौड़ा हो गया है, माथा ऊंचा हो गया, गर्व से सर ऊंचा हो गया, लेकिन बाबू मुलायम सिंह यादव जी के मन में बात का बा, दुखियों के दुखवाओ राय हो माननी जी मुलायम, दुखियों के दुखवाओ राय हो माननी जी मुलायम, दुखियों के दुखवाओ राय हो माननी जी मुलायम। जैसे इनके नाम के आगे लगा माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, तो अपने क्षेत्र की जनता को एक नजरों से देखने लगे और अपने मन में सोचने लगे कि हमारी क्षेत्र की जनता ने बड़े तन्मयता के साथ मेरा साथ दिया है और मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो सबके नाम का सम्मान होना चाहिए। तब कवि अंतरा में लिखते हैं, कहना है, दलित गरीबों के हाल देख, दलित गरीबों के देख भइले भावुक, गरीबों के देख भइले भावुक, दलित गरीबों
हालत थी नाजुक। राजनीतिया में बड़ी हालत थी नाजुक, राजनीतिया में बड़ी हालत थी नाजुक। सबही के गरवाला गाये हो माननी जी मुलायम। सबही के गरवाला गाये हो माननी जी मुलायम, सबही के गरवाला गाये हो माननी जी मुलायम। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब विधायक बन करके आए तो सबको गांव-गांव जा करके बाबूजी जगह जगह पर जा करके सबको सांत्वना देते और सबको कहते कि आपने जैसे मुझे ऊंचे पद पर बैठाने का काम किया है, एक दिन मैं इस गरीबी के नाम को मिटा दूंगा और सबको मैं अपने जैसे मैं अपने से प्रेम करता हूं, अपने माता पिता का वंदन करता हूं, वैसे आप मेरे माता पिता के समान हैं और मैं इस मिट्टी को स्वर्ग से भी सुंदर बनाऊंगा। अपने आप से वादा किए और वादा किए बाबूजी धीरे धीरे कार्यभार संभालने लगे और जब संभालने लगे तो माननीय बाबू मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जब वो विधायक रहे, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया बाबूजी। अपने शासन काल में पहले ही समय से बहुत काम किए, गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ने लगे, बीड़ा उठा लिए और जब बीड़ा उठा लिए लड़ाई लड़ने के लिए, उस समय बाबूजी हिंदुस्तान में एक अगूढ़ बात हुई। अगूढ़ बात क्या हुई? बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। क्या बात है? हरे हरे बसावा कटावले हो, अरे कटावले हो मोरे आलर जोगिया। हरे बसावा कटावले हो, कटावले हो मोरे आलर जोगिया। हरे हरे बसावा कटावले हो, कटावले हो मोरे आलर जोगिया। लेकिन अगूढ़ क्या बात हुई भारत के अंदर? इमरजेंसी मीसा का मेलावा हो, अरे मेलावा हो सब नेता गइल जेलावा। अपने भारत की प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दिया बाबूजी। और इमरजेंसी कौने बात का लगी? कि हिंदुस्तान के आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा। और जब हिंदुस्तान की आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा तो जो उस समय अपने मौलिक अधिकार के लड़ाई लड़ता बाबूजी, उसे जेल भेज दिया जाता था। और माननीय बाबू मुलायम सिंह यादव जी इसी रास्ते पर आए, जब उन्हें भी जेल भेजा गया तो हुआ क्या? दीपक जय प्रकाश चौधरी जी बने बाती। राजनारायण मुलायम सिंह साथी। और जनता पार्टी के भइल बा खेलावा हो, अरे खेलावा हो सब नेता गइल जेलावा। सुने वाले बाबूजी, जिन जिन महानुभावों ने अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, उन्हें जेल
भेज दिया गया। और जब जेल भेज दिया गया बाबूजी, तो इनमें नाम आया दीपक जयप्रकाश चौधरी जी बने बाती, और राज नारायण तेल मुलायम सिंह के साथी। और ये सब नेताओं ने मिलकर के तेल और बाती का काम करके एक क्रांति की तरह नई ज्योति जलाई, और साथी बनकर के अपने कारवां को आगे बढ़ाने लगे। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई, जब जेल से बाहर आए तब कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। बिरहा में यहाँ एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है साथियों के साथ में अपने कदम को आगे बढ़ाए और एक क्रांतिकारी की तरह बाबूजी मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने लगे और जनता के पक्ष में होकर के आगे बढ़े। जब जनता के पक्ष में होकर के आगे बढ़े तब कवि लिखते हैं यहाँ पर, हे जनता पार्टी के भाई ससनवा, सुंदर आंतरे में भाव लिखते हैं। राजनीतिक उथल पुथल जीवन में अइले, राजनीतिक उथल पुथल जीवन में अइले, दुश्मनों के हंस कर गले से लगैले, राजनीतिक हंस कर गले से लगैले, दुश्मनों के हंस कर गले से लगैले। हो नेताजी के जब आयल ससनवा, तो नेताजी के जान सारा जग जहानवा की मनावा जोर भइले हो, नेताजी के जन सारा जग जहानवा
माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनका अधिकार दिलाया और इन्हें धरती पुत्र के नाम से लोगों ने बुलाना प्रारंभ कर दिया। तब कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा बाबूजी। मैं कवि की लेखनी का हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ, कोटिशः नमन करती हूँ बाबूजी। कवि यहाँ पर लिखते हैं कि हम इंसान हैं, भगवान नहीं। परमात्मा ने मुझे एक सूत्रधार के रूप में भेजा है, एक आधार बना करके भेजा है। तो हम अपनी कर्मों को करते हैं, फल देने वाला ऊपर वाला होता है बाबूजी। इसलिए कवि लिखते हैं, कहना है अरे मोरे राम मजबूरी है मानव के सामने। कौन चीज का मजबूरी बा? मजबूरी है मानव के सामने। आए धरा पर जितने जाना है जरूरी, अरे जरूरी, अरे जरूरी। आए धरा पे जितना जाना पड़े जरूरी, मजबूरी है मानव के सामने। हमने सब कुछ धरती पर किया, बस इतना ही नहीं कर पाए कि हम जिंदगी के हर संकटों से लड़ सकते हैं, जिंदगी की राहों से हर एक कांटों को मिटा करके उखाड़ करके फेंक सकते हैं। लेकिन इस पृथ्वी का सत्य है कि हमने मानव का चोला धारण किया है, तो समय आने पर इस चोला को हमें त्यागना पड़ेगा, इस शरीर को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये पृथ्वी का अकाट्य सत्य है बाबूजी। इसलिए कवि लिखते हैं, मजबूरी है मानव के सामने। केवल इतने से ही इंसान हारा है, मौत से इंसान हारा है बाबूजी। तब कवि को संकेत करना पड़ा। कहते हैं, कवि लिखते हैं बिरहा में, समाजवाद का नारा दे चल पड़े हैं दिल में हर्ष लिए। समाजवाद का नारा दे चल पड़े हैं दिल में हर्ष लिया। अरे साकार किए उन सपनों को जिसके लिए संघर्ष लिए। सबसे दीन उस मानव को, सबसे दीन उस मानव को सामाजिक धारा में खड़ा किया। यही कार्य इस दुनिया में नेताजी को है बड़ा किए। जो सबसे दीनहीन रहता था बाबूजी, उसे भी माननीय नेताजी अपने गले से लगा करके उसे भी सामाजिक जीवन जीने का अधिकार दिया, उसे भी सामाजिक जीवन जीने का अधिकार दिया। उसको भी ये अधिकार दिलाया गया कि तुम भी इंसान हो और इस दुनिया में तुम्हें भी तुम्हारा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। और यही सब नेकी बाबूजी माननीय नेताजी को उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में माननीय नेताजी की ख्याति फैलने लगी। तब कवि जी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। गईले जब से बाहर आया गईले जब से बाहर आया आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले। गईले जब से बाहर आया आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले। गईले जब से बाहर आया आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले। गईले जब से बाहर आया आवे बार बार हो चिड़ैया बन के उड़ गईले। सैया जी हमारी हो चिड़ैया बन के उड़ गईले। सैया जी हमारे हो चिड़ैया बन के उड़ गईले। सैया जी हमारे हो चिड़ैया बन के उड़ गईले। ऐ बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मुझे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है।
माननीय नेताजी के कार्यों को उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान बखूबी जानता है और बल्कि जग विदित है कि माननीय नेताजी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा। जो उन्होंने कहा उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। लेकिन जब जीवन का एक ऐसा पड़ाव आया बाबूजी, माननीय नेताजी कई बार बीमार हुए, इलाज हुआ, स्वस्थ हो गए, लेकिन शायद ये जीवन का आखिरी पड़ाव था। माननीय नेताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो फिर हमारे देश का, हमारे प्रदेश का मसीहा उठ करके खड़ा नहीं हुए। इसलिए बाबूजी घर में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। मैदानता में माननीय नेताजी का इलाज चल रहा है, लेकिन घरवा के लोग इंतजार करत हुए। इंतजार में कहत का है बाबूजी, घरवा में नाती पोता जो है बहुआर हो, लौट के नहीं अइले अब तक। घरवा में नाती पोता जो है बहुआर हो, लौट के नहीं आइले। नेताजी हमारी हो, लौट के नहीं आइले। नेताजी हमारी हो, लौट के नहीं आइले। नेताजी हमारी हो, लौट के नहीं आइले। गौर करेंगे बाबूजी, पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। परिवार के आधे लोग हॉस्पिटल में और घर में लोग इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे पर अगल बगल से आए हुए सभी लोगों की भीड़ लगी है माननीय नेताजी का हाल समाचार जानने के लिए। लेकिन गीत के अंदर कवि को लिखना पड़ा, कहना है 10 अक्टूबर 8:15 बजे फोन अइले। अक्टूबर 8:15 बजे के करीब में बाबूजी घर पे फोन से सूचना मिली। फोन में सूचना क्या मिली? हाँ, महन के छोड़ के त नेताजी पर आए गईले। हाँ, महन के छोड़ के त नेताजी पर आए गईले। हाँ, महन के छोड़ के त नेताजी पर आए गईले। माचल को हराम खबर, माचल को हराम खबर, फैलल संसार हो, लौट के नहीं अइले। नेताजी हमार हो, लौट के नहीं अइले। नेताजी हमार हो, नेताजी हमार हो, लौट के नहीं अइले। 10 अक्टूबर की वो मनहूस घड़ी थी और मनहूस तारीख थी बाबूजी, जिसने धरती के भगवान को, धरती बनाने वाले भगवान के पास बाबूजी बुला लिया। 10 अक्टूबर 8:15 बजे घर पे सूचना आई, फोन द्वारा खबर मिली। और जो ही खबर मिलती है बाबूजी, माननीय नेताजी के याद में उनके स्वागत के लिए परिवार के लोगों की नजरें बाबूजी राह पर टिकी हुई थी कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और माननीय नेताजी के स्वस्थ होने की खबर आए। स्वस्थ होने की खबर तो नहीं आई। 10 अक्टूबर 8:15 बजे की वो मनहूस घड़ी बाबूजी, फोन द्वारा जब सूचना मिली तो परिवार के लोगों में कोहराम मच गया।
परिवार के लोगों में कोहराम मच गया बाबूजी। पूरा का परिवार, पूरा परिवार बाबूजी, पूरे गांव देश के लोग, जो लोग दरवाजे पर खड़े थे, सबका कलेजा मुंह को आने लगा और रो रो करके सबका हाल बाबूजी बुरा हो रहा है। मानो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। जैसे एक बहुत पुराना पौधा होता है, उस पौधे से फले हुए बीज जब धरती पर गिरते हैं तो बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं बाबूजी, लेकिन जब वो पुराना पौधा जड़ से उखड़ जाता है तो उस जगह पर घाव हो जाता है बाबूजी, और उस घाव को फिर वो सारे पौधे मिल करके पूरा नहीं कर सकते। आज वही घाव माननीय नेताजी के पूरे परिवार के लोगों में हो गया है, और परिवार ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक खबर फैलते देर नहीं लगी बाबूजी। माननीय नेताजी हम सब के बीच में अब नहीं रहे, तो पूरे के पूरे दुनिया के लोग रो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और भारत देश का एक ऐसा महान योद्धा, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए, अब वो महान योद्धा इस दुनिया में नहीं रहे। प्राण पखेरु उड़ चला है बाबूजी, लेकिन वो पुरोधा के याद में सारे के सारे लोग रो रहे हैं। तब कभी कुछ संकेत करना पड़ा, कहना है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। आय हाय, आज माननीय नेताजी का छाया उनकर सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और पूरा का पूरा परिवार वहां पर है बाबूजी। तब कभी को संकेत करना पड़ा। अरे रोवे अखिलेश आंसू भरी नजरिया में, तरोवे अखिलेश आंसू भरी नजरिया में, बाबू के पयरिया में शिवपाल राजपाल अभय राज बीरनवा, शिवपाल राजपाल अभय राज बीरनवा, शिवपाल राजपाल अभय राज बीरनवा, राम गोपाल रोवे छलकत नयनवा, राम गोपाल रोवे छलकत नयनवा, राम गोपाल रोवे छलकत नयनवा। तो सब ही खड़ा होई के रोवे पजरिया में, हे सब ही खड़ा होई के रोवे पजरिया में, बाबू के पजरिया में। पूरा यादव परिवार पूरे कुनबे के साथ में बाबूजी, अपने पूरे कुटुंब के साथ में, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे घर की स्त्रियां हो, चाहे पुरुष हो, आज सभी दहाड़ मार करके रो रहे हैं बाबूजी। सभी का हृदय द्रवित है, सभी का नेत्र सजल है। अपने पिताजी के लिए, अपने दादा के लिए, अपने नेताजी के लिए, अपने माँ के लाल के लिए बाबूजी आज सब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। तब कभी संकेत करते हैं, लिखते क्या है, बिरहा में पफट की लाइन में लिखना पड़ा बाबूजी।
गुलशन का गुल हजारा न्यारा नेताजी। तो बाबू गुल हो गया गुलशन का गुल हजारा न्यारा नेताजी। और समाजवाद के रहल चांद सितारा न्यारा नेताजी। अब मेदांता से लाए नेता जी को सैफई गांव हो। जन सैलाब उमड़ पड़ा दर्शन को उनके ठाव हो। और जिनके गम में गगन भी आंसू गारा न्यारा नेताजी। उठ गया धरा से पिछड़ों का आज सहारा न्यारा नेताजी। आज गुलशन का बाबूजी गुल हजारा लुट गया और समाजवाद पार्टी के चांद सितारा के रूप में इस संसार में जाने जाने वाले नेताजी आज ये दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए चल बसे। और जब मेदांता से उनकी लाश को, उनकी पार्थिव शरीर को सैफई गांव में ले आया गया तो देखने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। देखने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है बाबूजी। और जब उनके पार्थिव शरीर को मेला ग्राउंड में ले जाया गया तो वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था श्रद्धेय नेताजी। जो टीवी पर एकदम दिखाया जा रहा था बाबूजी फोकस करके। श्रद्धेय नेताजी के पार्थिव शरीर को ऊंचे स्थान पर रख करके इसलिए रखा गया कि ताकि दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं तो अपने चहेते नेताजी का अंतिम दर्शन कर सके। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब मेला ग्राउंड में माननीय नेताजी की पार्थिव शरीर को लाया गया तो उस समय का भाव कवि लिखते हैं। अरे गम की बदरिया हो अनहरिया छाई गईली बाबू। अगमगी न देखा आज पूरा परिवार। अक्टूबर 11 3 बजे का समैया। मैदानावा में भी आया पार। सीएम पीएम सबही आए दर्शन को। राज की सम्मान साथे अंतिम संस्कार। देशवा के कोनावा में फैलल खबरिया। और नेताजी अमर रहे कर जय जयकार। ऐसे महामानव महानायक जननायक। कभौ कभौ धरती पे ले थी अवतार। और कोटि सहना माना फिर से यही है नेताजी। और जी हमार कर लीजिए सभी का। आए बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों,
देश के कोने कोने से लोगों के हृदय से एक ही आवाज निकल रही है कि ऐसे महान महामानव, महानायक, जननायक, लोकनायक, ऐसे महामानव का अवतार इस धरती पर कभी कभी होता है। और आज लोकनायक, हम लोगों के जननायक हम सबको छोड़ करके ये दुनिया से सदा सदा के लिए चले गए। लेकिन ऐ गरीबों के भगवान, ये उत्तर प्रदेश की धरती, ये भारत की धरती, ये जननी आपको अपने आंचल में झूला झूलाने के लिए सदैव आतुर रहेगी। इतनी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसी आवाजें बाबूजी देश के कोने कोने से लोगों के हृदय से आने लगी। माननीय नेताजी अमर रहे का जयकारा लगने लगा। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है देश के चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो बाबूजी, देश के कोने कोने से अपने नेता के लिए, अपने लोकनायक के लिए आवाज निकलती है हृदय से। और कवि की लेखनी संकेत करती है, संकेत करके कहती क्या है भैया हो, अरे कभी कभी सपनों में यही है नेताजी, कभी कभी सपनों में यही है नेताजी, समाजवादियों के रहिया देखैया नेताजी। अरे दुखिया गरीबवन के दुख दर्द बूझी, खाटी समाजवाद के परचम लहराई। अरे भैया अखिलेश के समझैया नेताजी, भैया अखिलेश के अरे बताइया नेताजी, तो समाजवादियों के रहिया देखैया नेताजी। कबो कबो सपने में यह नेताजी, समाजवादियन के रहिया देखैया नेताजी। आपने दुखियों, गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों को, नौजवानों को नौकरी दी, कन्या विद्याधन दिया, वृद्धा पेंशन दिया, विधवा पेंशन दिया। चाहे वो अमीर के घर की बहू बेटियां हो, चाहे वो गरीब के घर की बहू बेटियां हो, चाहे वो कोई भी जाति रहा हो, आपने एम्बुलेंस की सुविधा दी। और प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को चाहे वो कॉपी कलम हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो भोजन हो, जितनी भी सुविधाएं हमारे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हमारे प्रदेश को, जनता को मिला है, सब आपकी देन है। और आपने सबको जीने का अधिकार दिया, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का भी अधिकार दिया है आपने। और समाजवाद एक ऐसी पार्टी है बाबूजी जो सबको सब में सजा करके चलने का काम की है, सब में संभाव रहा है। इसलिए कभी संकेत करते हैं कि आपने जो बीज बोया है वो सही सलामत रहे। इसके लिए अब आप तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कम से कम एक बार स्वप्न में ही आ करके अपने समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाहियों को, अपने सुपुत्र को जो इस
प्रदेश ही नहीं देश के उज्जवल भविष्य हैं। एक बार सही और गलत के विषय में, अच्छाई और बुराई के विषय में जहां पर उनका कदम डगमगाए, भैया अखिलेश जी के साथ में उनका साहस बढ़ाने के लिए आप जरूर आइएगा। ये हम नहीं कहते, एक कवि की लेखनी कहती है, संकेत करती है कि अब तो साक्षात आपका दर्शन नहीं होगा, स्वप्न में ही आइएगा, लेकिन आइएगा जरूर। आखिरी लाइन में कवि को लिखना पड़ा एक बार पुनः पुनः से, ऐसे महामानव, ऐसे महानायक, लोकनायक, जननायक, जो मन से मुलायम, स्वभाव से सिंह और अपने पूरे तन्मयता के साथ जनता की सेवा की, ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ, श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। जय समाजवाद, जय हिंद। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग बसैया, शंकर शोभनाथ के साथ है विजय की कवितैया। अरे राम मजबूरी है मानव के सामने, भैया मजबूरी है मानव के सामने, तनंदनी खेमराज ना करना मगरूरी, मजबूरी है मानव के सामने। जय हो, जय हो, जय हो।